बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे हो गए थे आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है आउटर एज। उसके बाद है सब्सिस्टेंस लेवल एग्जिस्टेंस हो गया था, प्रिजर्व कंजर्व करना, ग्रेटिट्यूड थैंक्स। नेक्स्ट वाले से शुरू करना है जी आज हमने। फैसिनेटिंग का क्या होगा? कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या है? कोई चीज जो बहुत अट्रैक्टिव हो उसको हम कहते हैं। और क्या होगा यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे। लिटिल टाउन या खूबसूरत टाउन था, उसमें डेजर्ट में इंफीरियरेटेड। एंग्री। ऑक्यूपेशन है, जाहिर है जब किसी पे कब्जा किया जाएगा तो इंफीरियरेटेड पे क्या होगा, लोग एंग्री हो जाएंगे। तो एंग्री होना है। उसके बाद कंकर्ड ब्रुकफील्ड, चिप्स को भी उसने कंकर्ड किया और ब्रुकफील्ड को भी कंकर्ड किया। तो क्या होगा? ओवरकम। जी, ओवरकम होगा, गलबा हासिल कर लेना, फतह हासिल कर लेना। उसके बाद है जी मोस्ट्रेस। वुमन को क्या समझता था? फेयरफुल। जी, आप जाहिर उससे डरता था तो फेयरफुल हो जाएगा। At permanence of habits begin to predictable. Predictable आपको एस्टिमेटेबल। एस्टिमेटेबल, जिसका अंदाजा किया जा सके, प्रिडिक्ट से निकला है, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट। ट्रायम्फेंट सक्सेस क्या होगा? फुल ऑफ जॉय। जाहिर है जब सक्सेस होगी तो क्या होगा, कैसी होगी? एंगर, एंगर सॉरो या केयर का बायस होगी या जॉय का बायस होगी? जॉय। बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या नजर आ रहे हैं कि वो नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं उसके। उसके बाद है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट ऑफ हो गया। शाउटिंग एट हो गया। डाइड ऑफ। डाइड ऑफ, बीमारी से मरना क्या हो गया? डाई ऑफ। बस बताते जाए, डाई ऑफ क्या होगा? बीमारी से मरना। बीमारी से मरना। डाई फ्रॉम, वैसे ही मरना नहीं, भूख प्यास से मरना। भूख प्यास से मरना। डाई आउट। डाई आउट का मतलब खत्म हो जाना। डाई डाउन, कमी आना, किसी चीज में कमी आना। डाई फार क्या होगा? किसी के लिए मरना। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला जी, ही विल टर्न क्या होगा? रिक्वेस्ट को क्या करना? टर्न डाउन हो गया। टर्न डाउन क्या मतलब? रिजेक्ट करना होता है। टर्न अप क्या मतलब होगा? टर्न अप का मतलब पहुंचना, अराइव करना। उसके बाद टर्न इनटू, जिम्नेजियम रूम, द कोर्ट रूम वाज चेंज्ड इनटू, टर्न्ड इनटू अ जिम्नेजियम। टर्न इनटू का मतलब क्या होता है? एक शक्ल से दूसरी में तब्दील कर देना। टर्न क्या होगा? ऑफ, स्विच ऑफ करना, और टर्न ऑन, स्विच ऑन करना, किसी चीज का चलाना। टर्न अवे, टर्न अवे का क्या होगा? किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, उसको हम कहते हैं टर्न अवे। टर्न अवे का क्या होगा? रिजेक्ट कर देना जी। शाबाश। नेक्स्ट वाला जी, दे डिस्कस द मैटर इन डिटेल। इन डिटेल, ये इन डिटेल के हिसाब से आएगा। योर हेयर आर गेटिंग ग्रे। योर हेयर इज गेटिंग। योर हेयर इज गेटिंग ग्रे, ये हेयर आएगा। क्या होगा? उसके साथ हमने क्या लगाना? सिंगल इस्तेमाल करेंगे।
जी नेक्स्ट वाला अल्फा, जी क्या होगा? द विजडम, क्यों लगाना है इसके साथ? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नोन है नाउन के साथ और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल है। नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनके है साथ और आर्टिकल क्या यूज होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और दूसरा क्या है? ये अनकाउंटेबल है। अन काउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जनरलाइज्ड है। अगर ये स्पेसिफिक हो जाए तो फिर हम लिखेंगे, अगर द विजडम ऑफ अली होगा तो फिर क्या यूज करेंगे? फिर द विजडम ऑफ अली हो जाएगा। ये विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड जब हमने जनरलाइज टर्म में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला जी, अल्फा, अल्फा, गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि ये काउंटेबल है तो इसके साथ सिंगल एडवाइस भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस होगा। जी वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुडंट फॉल। चार्ली, जी यू शुड फॉल होगा, लेस्ट के बाद क्या लगाना है? दो चीजें याद रखनी है, शुड लगाना है और नॉट नहीं लगाना, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। जी क्या होगा जी? ये देखें एक्सप्रेशन इसका याद रखना है, मैनी, मैनी इसका मतलब है अ सोल्जर आउट ऑफ मैनी, यानी कि बहुत सारों में से एक सोल्जर। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वन पर्सन आउट ऑफ मैनी होगा, के लिए हम क्या यूज करेंगे? वन पर्सन आउट ऑफ मैनी होगा। उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं मैनी अ पर्सन। तो इस दो चीजें याद रखनी है, ए के साथ हमने सिंगल नाउन इस्तेमाल करना है, यहाँ पे वर्ब भी सिंगल आएगा और उसी सिंगल के हिसाब से ही प्रोनाउन आएगा। ये तो तीन जगहों पे रिलेटिव मिस्टेक होती है। अब इसको सामने रखते हुए जरा बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? अल्फा, 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 यानी कि इस ये समझ आ गई एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? फर्ज करो मैं कहता हूं कि बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की अपनी किताब पढ़ रही है, तो फिर क्या एक्सप्रेशन बनेगा? मैनी अ गर्ल इज रीडिंग हर लेसन या हर बुक। तो यहाँ पे उसके साथ इस्तेमाल होगा, ये एक्सप्रेशन इस तरह से यूज करते हैं। तो लगता है हमें मैनी, अगर मैनी सोल्जर्स हो तो फिर तो डेफिनेटली हम सोल्जर्स ही लगाएंगे, लेकिन आउट ऑफ मैनी हो तो फिर हम इस तरह से एक्सप्रेशन यूज करेंगे। जी बच्चों नेक्स्ट वाला हमारा पेपर है जी कंट्रोवर्सीज। क्या होगा? डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स यानी कि झगड़ा, बच्चा इस तरह की कंट्रोवर्सी में जीत जाता है। उसके बाद है डिटरमिन टू सिफ्ट द प्रॉब्लम। क्या होगा? एनालाइज, एनालाइज करना। शिफ्ट का मतलब होता है सर्च आउट करना, और यहाँ पे प्रॉब्लम को सर्च आउट करने से मुराद क्या है? एनालाइज करना है। उसके बाद डिसाइसिव, पीपल हैं डिसेप्टिव, द डिसाइसिव, डिसेप्टिव, नहीं। अब देखें जरा ध्यान से, दोबारा देखें। माउ सेज इट इज पीपल नॉट द थिंग्स दैट आर डिसाइसिव। थिंग्स नहीं है बल्कि पीपल डिसाइसिव है, कंक्लूसिव है, फैसला कौन किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे डिसाइसिव फाइनल डिसीजन से निकला है, डिसाइड से, डिसाइसिव जो फैसला करते हैं, यानी फैसला कौन किरदार अदा करते हैं। जी जो पिकअप कर रहा है हिज स्किल्स इन डेजर्ट में, वो किसके साथ कर रहा है? अनकैनी स्किल, रिमार्केबल, जाहिर है जो डेजर्ट में अपना रास्ता तलाश कर रहा है वो कैसा होगा?
वो किस तरह का होगा, वो कैसी स्किल्स होंगी, रिमार्केबल स्किल्स होंगी। उसके बाद एम्पुटेशन, इन्फ्लेमेशन हो गई है वाउंड की, और इन्फ्लेमेशन के बाद अगला स्टेप क्या होता है जब इन्फ्लेमेशन आपकी ना रुके, जख्म ना रुके, वो क्या होगा, Bandage. जी बैंडेज होगा। बैंडेज जरूरी होती है जब इन्फ्लेमेशन आपकी वाउंड की बढ़ जाए या ना इलाज हो, तो फिर बैंडेज तो पहले स्टेप पे करते हैं ना। फिर क्या होगा जी, आखिरी हद क्या होती है, फिर कटिंग ऑफ लिम्ब, Cutting off limbs. यानी कि उसका जिस्म का हिस्सा काटना पड़ता है, जैसे दोनों कुछ लोगों को टांगे वगैरह या हाथ काटने पड़ते हैं। जिगेंटिक टास्क, जाहिर है जिस पे Huge. लोगों को एजुकेट करना है तो वो टास्क कैसा होगा, जाहिर है क्या होगा, जिस पर लोगों को टास्क करना है, और फैसिनेटिंग होगा नहीं, अब्जॉर्बिंग नहीं, रफ नहीं, क्या होगा, को बहुत बड़ा काम हो जिससे लोगों को साथ में समझाना भी है। उसके बाद रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ रेस्क्यूर, सेव्ड हो गया, ये अंडरस्टूड है वर्ड से भी, रेस्क्यू 1115। बेरीमेंट जी, मैरिज ने एडेड किया उसकी जिंदगी में कुछ, इस तरह से बेरीमेंट ने भी ऐड किया। इसका मतलब क्या होगा, ये जो मैरिज ने ऐड किया ये हैप्पीनेस थी, सैडनेस थी, Sadness. मैरिज हैप्पीनेस हैप्पीनेस थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अगली बात है वो भी सिमिलर है, ये डिफरेंट है, Same. Similar. सिमिलर अगर वो कह रहा है कि मैरिज ने उसमें ऐड किया समथिंग, तो बेरीमेंट ने भी उसके ऐड किया समथिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बात उसके ऑपोजिट हो रही है मैरिज के या सिमिलर है? Similar. ऑपोजिट हो रही है। ऑपोजिट हो रही है ना, एक मैरिज है तो इसका मतलब Yes. उसने जिस तरह से मैरिज ने उसकी जिंदगी में एडअप किया, इस तरह से बेरीमेंट ने भी किया, तो इससे मुराद क्या होगा, ग्रीफ हो गया, क्या हो गया, ग्रीफ हो जाएगा। यानी जब वो शादी हुई तब भी और जब मर गई तब भी। इम्प्यूडेंट बॉय क्या होगा, यहां से आप अंदाजा कर लीजिएगा, डोंटलेस है और चबी है, क्या होगा, इससे क्या अंदाजा करेंगे आप, रूड हो जाएगा। कॉवर्ड होता है जो डोंटलेस होता है, जो ना डरने वाला हो वो कॉवर्ड होता है, अंडरस्टूड होगा। डोंटलेस क्या होगा, जो डरता ना हो, तो इसका मतलब कॉवर्ड भी नहीं हो सकता। चबी का मतलब मोटा होता है, इसका मतलब थिन भी नहीं हो सकता। रेगुलर का इसके साथ तो लेके नहीं है, तो क्या बाकी बात जाएगा, रूड हो जाएगा। यू ओल्ड रफियन फीलिंग ऑल राइट, जैसे को दोस्त किसी को कर विलन होगा, Villain. क्या होगा, रफियन से मुराद क्या होगा, बदमाश आदमी। उसके बाद है जी पर्टिकुलर In. in his dress, इन particular in, qualified फॉर द पोस्ट For the post. qualified for the post होगा। उसके बाद grieved At. at the loss होगा। उसके बाद careful Of. Of your careful of your health या about health, दोनों इस्तेमाल होते हैं। come on next वाला Absorbed in. absorbed in होगा जी। नेक्स्ट वाला Delta. delta. डी वाला होगा। दो बातें याद रखनी है कि बैड न्यूज क्या होती है, वो सिंगल होती है, न्यूज क्या है वो सिंगल है। और दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पे जो फास्ट है ये एडजेक्टिव भी है, और उसके बाद फास्ट जो है वो एडवर्ब भी है। इसके साथ फास्टली जो है ना वर्ड नहीं होता, बल्कि क्या होगा, फास्ट होगा जी। नेक्स्ट वाला चार्ली Charlie.
Bell. Charlie. नो सूनर के बाद क्या लगाएंगे? Then. इन्वर्टेड सेंटेंस है, डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद देन का इस्तेमाल करेंगे, और देन के बाद क्या यूज करेंगे? हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो क्या बनेगा जी? अब जरा देखिएगा अब कौन सा ऑप्शन होगा। Charlie. सी वाला ऑप्शन हो गया जी। के बाद है जी नेक्स्ट वाला, अर्थ गोस राउंड द सन। B. Beta. Bitter. क्यों? इसमें जितनी भी यूनिक चीजें हैं उन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं? वो उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जितनी भी यूनिक चीजें हैं उनके साथ दा लगाएंगे जी। नेक्स्ट वाला C वाला होगा। Charlie. सी वाला होगा, क्योंकि लास्ट ईयर आ गया, तो लास्ट ईयर किसका इंडिकेटर होता है? पास्ट इंडेफिनिट का। वहां पे हमने क्या होगा? पास्ट टेंस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि पैसे वाइज है, प्रिंट हो रही है, तो फिर वॉज प्रिंटेड होगा जी। नेक्स्ट वाला जी, Alpha. Beta. Alpha. अल्फा होगा, क्यों? क्योंकि देन के बाद Then से पहले और बाद में सेम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और हमेशा वाइज Double comparative का use नहीं होता। जी। देन के बाद जो ना हमने आए लगाया मोर। अब मोर भी कंपैरेटिव है और क्या होगा? वाइजर भी कंपैरेटिव है, तो दो कंपैरेटिव नहीं लगाते, मच लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह से आ जाए क्या होगा? बल्कि है ही एक ऑप्शन है, अगर इसके साथ एक इस तरह के ऑप्शन आ जाता उसके साथ क्या होगा? मच वाइजर, तो फिर वो वाला ज्यादा सुटेबल होना था। अगर ये भी आ जाए और एक मच वाइजर वाला भी आ जाए, तो फिर कौन सा लगाएंगे? Much wiser. फिर मच वाइजर, क्योंकि हिंट कहाँ से मिल रहा है हमें मच वाइजर का? मोर से। तो मोर चूंकि इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे उसको इंटेंसिफाई करने के लिए वहां पे मच इस्तेमाल करेंगे जी बच्चों। नेक्स्ट वाला है जी हार्डली बिगर। Scarcely. स्कार्सली हो गया, बड़ी मुश्किल ही। बिगर हो क्या होगा था? उसके बाद फ्यूनरल टोन। Gloomy. Gloomy. फ्यूनरल से मुराद क्या होगा? ग्लूमी होगा, क्योंकि यहाँ पे अनाउंस फ्यूनरल टोन। फ्यूनरल से याद रखना, फ्यूनरल का मतलब होता है जनाजा, तो इससे मुराद क्या होगा? ग्लूमी यानी सैड जी। नेक्स्ट वाला D-shaped. डी शेप्ड होगा। ये डी फॉर्म जिसके साथ डी इस्तेमाल हो वो क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। डी शेप, डी स्टेबलाइज वगैरह वगैरह जी। ड्रिल। Trouble. एक्सरसाइज। ड्रिल कहते हैं जो लगातार किया जाए कोई चीज, उसको हम ड्रिल कहते हैं। एक्सरसाइज होगी Exercise. जी। हम्बल सर्कमस्टांसेस। Awesome. Ordinary. ऑर्डिनरी होगा। हम्बल से अंदाजा हो जाएगा आपको, हम्बल किसको कहते हैं? जो Urges. आजिज यानी कम तर, डाउन टू अर्थ हो, तो उसके लिए ऑर्डिनरी जाहिर है ज्यादा सुटेबल होगा जी। एग्जाइल। अब लास्ट ऑफ सुल्तान, सुल्तान है तो ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहा है, वो खुद ही चल के जिंदा ही Vanishing. बैनिशिंग होगा, यानी किसी चीज किसी इलाके से इलाका बदर हो जाने को हम कहते हैं exile. जैसे Benazir and Benazir had been in exile for around about 10 years during the reign of Musharraf. और इसी तरह से नवाज शरीफ is now in exile, तो इसको हम कहते हैं exile। तो यानी कि अपना मुल्क छोड़ के किसी जलावतनी, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? जलावतनी कहते हैं
जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला, डॉइन ऑफ द स्टाफ। 50 पे जाके बंदा क्या हो जाता है? Senior member. Senior member. शायद ये अंडरस्टूड होगा, सीनियर मेंबर हो जाता है। यहाँ पे 50 हमें हिंट आउट कर रहा है उसके लिए। जी, तो स्लिप हो गया और रेंच्ड हिज एंकल हो गया। Blood. Injured. नहीं, blood. Broke. Twisted. बराबर। ये एंकल टूट जाता है, इतनी जल्दी टूट जाता है? Injure. Injured. जब स्लिप हो तो बंदे की क्या आती है? वो जख्म हो जाता है या मोच आती है? Twisted. मोच आती है। मोच आ Twisted. जाते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। ह्यूमन मसल बड़े पावरफुल होते हैं, इतनी जल्दी नहीं टूटते। जी। उसके बाद जी, स्प्रेन पुट एट हिज मर्सी। स्प्रेन Pain. क्या होगा? स्प्रेन से मुराद क्या होगा? रेंच हो जाएगा, उसकी जो क्या हुआ था वो मुड़ गया था। उसके बाद कंटेमिनेट, वन ब्लैक शीप कंटेमिनेट अदर्स। Spoil. क्या Spoil. होगा? स्पॉइल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मुहावरा है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला, ही इज एडिक्टेड Addicted to. To. टू होगा। अब ये याद कीजिएगा कौन कौन से वर्ब जिनके साथ हम टू इस्तेमाल करते और जेरंड लगाते हैं। Inclined to. इंक्लाइन, Devoted to. डिवोटेड, शाबाश, रिपीट कीजिएगा। Indifferent to. इनडिफरेंट और Dedicated to. डेडिकेटेड टू, Obliged to. with a view to, obliged to और शाबाश, look forward to। के बाद entitled, entitled to, come on, चलें जी, इन सभी के साथ टू लगाना है और जेरेंड का इस्तेमाल करना है। Deprived, Of. Of. deprived of, किसी चीज से महरूम हो जाना। Send this letter To my address. to my address। के बाद है जी, don't, you can't rely, On. On. rely on होगा, waiting For. फॉर होगा। अब वेटिंग आ जाए तो उसके साथ नहीं लगाना, वेटिंग के साथ हमने फॉर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला जी, वर्क हार्ड, अभी गुजरा है। Alpha. 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 यू शुड नॉट फॉल। नेक्स्ट, Beta. Beta. दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। वर्थ वाले एडजेक्टिव हमने बाद में इस्तेमाल करने हैं। देखिएगा, पेपर का तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, दैट इज अ वेरी सिंपल। पेपर मोमी तौर पे कमो बेश तकरीबन जो है वो सिंपल ही आता है। लेकिन असल में जो आपकी प्रैक्टिस है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव तकरीबन वो आएगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। जब प्रैक्टिस कम होगी तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। और ये आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग डेवलप कर रहे हैं। जो आपको हिंट मैंने दो तरीके बताए थे, एक तो सेंटेंस के बैकग्राउंड से समझना है और दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनके बैकग्राउंड से समझना है। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला क्या होगा? Alpha. Alpha. डॉलर देन आए, देन के बाद हमने सब्जेक्ट Alpha. लगाना है। नेक्स्ट वाला, Delta. Delta. मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल एडजेक्टिव है, एक तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और दूसरा मैन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि ह्यूमन बीइंग को जनरलाइज करना हो तो उसके साथ कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते। शाबाश। Alpha. Alpha. हाँ जी, होगा, बल्कि ऑप्शन नहीं है, पर
गोइंग। क्या होगा Alpha. अब यहाँ पे Alpha. विद हिज स्टूडेंट्स जो है वो हमें कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि हमें इमीडिएट जो है ना वर्क के साथ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका सब्जेक्ट इनफैक्ट क्या है, वो Okay. द टीचर है। तो द टीचर के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉज। Al- अब ये फिर सवाल पैदा होगा कि विद हिज स्टूडेंट्स क्या है, तो ये विद हिज स्टूडेंट्स जो है ये उसके मीनिंग में इजाफा कर, ये उसकी एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज कभी भी सब्जेक्ट नहीं होती, बल्कि वो नाउन होता है, वो सब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन होता है। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला क्या होगा? lavishly, अब यहाँ पे वाटर है, कब है, पुराने जमाने में पानी कम मिलता था या ज्यादा मिलता था? कम मिलता था। कम Come. मिलता था। फिर बाथिंग और क्लीनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करते होंगे? carefully, Carefully. केयरफुली हो गया, ठीक है। उसके बाद है पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर। लिवर पिल सर्कुलर पढ़ रहा है वो, उसका ऑब्वियस। क्या होगा? Obvious. ऑब्वियस होगा। जो सही, ऑथेंटिक हो, रियल हो, जेन्युइन हो, उसको हम कहते हैं। जो प्रॉब्लम थी उसने प्लैग कर दिया थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक। डबल्ड। जी क्या होगा? ट्रबल्ड होगा। जाहिर है प्रॉब्लम है तो क्या करेंगी? डेवलप करेंगी, ऊपर उठाएंगी, अपलिफ्ट करेंगी, फोर्टिफाइड करेंगे, मजबूत बनाएंगी। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सेम है, यानी किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फोर्टिफाइड, डेवलप्ड और अपलिफ्टेड। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये सारे काम नहीं कर सकती। प्रॉब्लम तो उसके एंटोनिम होगी, तो ट्रबल्ड होगा। जी उसके बाद नेक्स्ट जी एगनाइजिंग। हार्ड। Hard. क्या होगा? एगनाइजिंग का मतलब क्या होगा? अब इजी, इंजॉयबल, कंफर्टेबल के क्यों नहीं लगा सकते हम? क्योंकि ये तीनों का क्योंकि सिमिलर मीनिंग पॉजिटिव मीनिंग दे रहे तीनों हैं। पॉजिटिव मीनिंग है और एक ही ऑप्शन है जिसका डिफरेंट मीनिंग है, हार्ड हो जाएगा। जी अपसेट। Upset. अपसेट क्यों लगाना है जी? कोई बताएगा इसका हिंट, कैसे डेवलप क्योंकि किया हमें आपने? प्लीज, डिलाइट वगैरह सब सेम है, तीनों को same है। पहले जरा अपनी Unanswerable. स्टेटमेंट से आपने देखना है। पहला ऑप्शन आपका, ऑप्शन पे नहीं जाना, पहले स्टेटमेंट को देखना है। अनआंसरेबल क्वेश्चन unanswerable, हो तो फिर क्या होगा? बंदा अपसेट ही होगा ना। जब आप किसी से ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब ही कोई ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसको अपसेट होगा। और फिर अनआंसरेबल क्वेश्चन से बंदा प्लीज या डिलाइट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अपसेट होता है। जी नेक्स्ट वाला जी। अनयूजुअली। फ्रीडम unusually, का कैसा इस्तेमाल कर रहा था? क्या होगा? अनयूजुअली हो गया, Unusually. यानी कि गैर मामूली इस्तेमाल कर रहा था वो। उसके बाद डॉइन ऑफ स्टाफ, बहुत दफा आता है ये भी पेपर। Senior member. सीनियर मेंबर हो गया। कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स, कंजर्वेटिव, Orthodox. ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स, ये हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो पुरानी सोच का हो उसको कहते हैं ये बड़ा क्या होगा? वैसे वो कंजर्वेटिव कहते हैं, कंजर्वेटिव पढ़ना है इसको, ठीक है। उसके बाद कंसील द फैक्ट, hide, Hide. फैक्ट को क्या है? हाइड करना है, कंसील। उसके बाद है जी एक्सप्लेन करना और डिस्क्लोज करना, दोनों का मतलब सेम है, बल्कि रिलेट का मतलब भी सेम है, बयान करना है। रिलेट का मतलब बयान करना, एक्सप्लेन का मतलब भी बताना, और डिस्क्लोज का मतलब भी शो करना है। ये तीनों का मतलब एक जैसा है। टेरेबल, Voice. अब श्रिल है, श्रिल है तो क्या होगा? voice, शाबाश, क्या होगा? वॉइस। voice, जनाब क्या आगे तेज आवाज आ रही है। जी उसके बाद अबाइड, By. by, अबाइड बाय होगा। जी by, एब्जॉर्ब्ड, In. in, इन हो गया। एब्सेंट, From. एब्सेंट from, फ्रॉम हो गया। और एब्सटेन,
From. एब्सटेन फ्रॉम, बचना किसी चीज से, अवॉइड करना। For. अकाउंट फॉर होगा, जिसको जवाबदेह होना है टू होगा, जिसके लिए जवाबदेह होना है फॉर होगा। चलें जी, द मैटर इज अल्फा, जी, और जी इसके अलावा डेल्टा, बिटवीन हिम डेल्टा, एंड मी होगा। क्यों बोला? बिटवीन क्या है? पोजीशन है। मैटर, प्रपोजिशन के साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं? Object. ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और तरतीब क्या होती है? 2 3 1। अच्छी बात के लिए दो चीजें इसमें देखनी है। अगर आपके पास जो है वो सूटेबल ऑप्शन हो, जैसे हिम पहले आएगा, वो तो इसने तरतीब चेंज नहीं की, लेकिन अगर इस तरह से आ जाए, दो ऑप्शन आ जाए, एक में मी पहले और हिम बाद में, और एक में हिम पहले और मी बाद में, तो आपका अप्रोप्रिएट चॉइस कौन सा होगा? हिम एंड मी होगा। पर बिटवीन चूंकि प्रपोजिशन है, तो इसके साथ हमने क्या लगाना? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। क्या होगा? बस क्या होगा? डेल्टा, She earns a low wage। यहाँ पे वेज से मुराद क्या होगा? वो क्या होगा? मजदूरी या उसके सिले के लिए इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। एन इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होना चाहिए जी? A piece of A information. piece of information। उसके बाद है नेक्स्ट वाला She is the taller of the two. जी, क्या होगा? She is the Most. taller of the two. द टॉलर ऑफ टू। दो में से मैंने आपको बताया था सिलेक्ट करना होगा। जब सिलेक्शन हो आउट ऑफ टू, तो उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं? प्लस करते हैं, द लगाते हैं, और ऑफ का इस्तेमाल करते हैं इसमें हम। ठीक, नेक्स्ट वाला This is a matchless Charlie. book. This is matchless book. इट इज अ मैचलेस Charlie. बुक। क्यों लगाना है जी? मोस्ट क्यों नहीं लगाएंगे? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है ये। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो ऑलरेडी सुपरलेटिव का मीनिंग लिए होते हैं अपने अंदर, उसको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं जी। उसके बाद है जी, दैट्स ऑल विद दिस बोर्ड डिजी खान। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।